बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहला भाषण कैसा था और कब हुआ था? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नशाबंदी पर क्या कहे थे? बाबा साहेब को कुछ हिंदुओं ने मारने पर क्यों उतर आए? आइए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर समझ पाएंगे। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सन 1927 के प्रारंभ काल में ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधानमंडल का सदस्य नियुक्त किया गया था। 18 फरवरी 1927 के दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की। उनके साथ ही मेघवाल समाज के डॉक्टर सोलंकी भी अस्पृश्य के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए थे। 24 फरवरी 1927 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने मुंबई विधानमंडल में अपना पहला भाषण दिया और वह भी बजट पर आय व्यय पर आलोचना करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बजट करदाता की दृष्टि से कितना अन्यायकारक और असमर्थनीय है। उन्होंने कहा कि खेती पर पुरोगामी तरीके से कर लगाया जाए। अंत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार अनिवार्य शिक्षा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, जनता की आवश्यक मांगों को पूरा कराने और व्यसनों में मुक्त कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का प्रयास करेगी, जिनसे स्थिति में सुधार हो सके। उनका पहला भाषण ही इतना प्रभावशाली था कि सदस्यों को उनकी विद्वता, उनके वक्तव्य और उनकी वकालत की निपुणता का अनुभव हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पहला भाषण सुनकर दहलवी साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पत्र लिखकर उनका अभिनंदन किया और उन्हें चाय पानी के लिए निमंत्रण कर उसका सम्मान भी किया। सरकार की नशाबंदी नीति पर आलोचना करते हुए उन्होंने 10 मार्च 1927 के दिन कहा था कि देश में देसी शराब निकालने की हाथ भट्टियां अधिक बढ़ रही है और कारखाने पनप रहे हैं। इसका प्रमुख कारण सरकार का शराब पर लगाया गया अधिक कर है। देश की अर्थव्यवस्था पर विचार करते समय शराबबंदी के कारण जो नुकसान होगा उसकी पूर्ति कैसे की जा सकेगी और यह नशाबंदी की नीति किस तरह सफल हो सकेगी, ये पहलू भी उन्होंने सामने रखा था। अपने बजट भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का अवसर हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये समझौते हुए उन्होंने एक धार्मिक तत्व प्रस्तुत किया। यदि समाज की सभी जातियों को समान स्तर पर लाने का संकल्प हो तो फिर समानता के तत्व को निरंतर प्रतिपादित करने के बजाय जो पिछड़ा वर्ग है उसे अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और जो उन्नत वर्ग है उसकी सुविधाओं में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने इस विषमता के तत्व को अपनाने की राय दी। उनका ये विचार था कि पूर्वग्रही जातिवादी शिक्षकों को शिक्षा जैसे पवित्र राष्ट्रीय कार्य का भार नहीं सौंपना चाहिए। इन्हीं दिनों महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की तृतीय जन्म शताब्दी अर्थात 300वां जन्म दिवस मनाया गया था। बदलापुर में डॉक्टर अंबेडकर को इस उत्सव में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया था। वह सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान फुले शास्त्री ने उनका स्वागत किया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाषण देने के लिए आग्रह किया। अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिवाजी महाराज का यथोचित गौरव कर इस बात पर जोर दिया अपनी वीरता के बल पर प्राप्त किए गए स्वराज को महाराष्ट्र क्यों गंवा बैठा। जातीय विषमता और पेशवाई के प्रति द्वेष ही इसके मूल कारण रहे थे। 11 मई 1927 के दिन पुणे में श्री थेरात की अध्यक्षता में अस्पृश्य समाज की एक सभा हुई थी। इस परिषद में डॉक्टर अंबेडकर, श्रीधर पंत तिलक के प्रभावशाली भाषण हुए। लोकमान्य तिलक के पुत्र श्रीधर पंत ने महाराष्ट्र प्रदेश परिषद में अस्पृश्यता का सवाल न उठाने के लिए नाची केलकर और भोपटकर को जिम्मेदार ठहराया। इसी रात लोकमान्य तिलक की गायकवाड़ हवेली में समाज समता संघ की ओर से सहभोज का आयोजन किया गया था। मुंबई के ठाकुर द्वार इलाके में नवनिर्मित मंदिर अस्पृश्य के लिए खुला रहेगा। इसकी घोषणा जून 1929 में की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर की व्यवस्थापक समिति के सचिव से फोन पर बातचीत की और उनसे मुलाकात करने का समय लिया। फिर वो
शीतलकर को साथ लेकर मंदिर पहुंचे, मगर जब वहां पास रहने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को पहचान लिया तब उन सब ने अंबेडकर पर धावा बोल दिया। अफसर को समझकर अपनी व्यवहार कुशलता से अंबेडकर ने उन्हें समझाया कि वो मंदिर के सचिव के बुलाने पर ही वहां आए हैं। बड़ी देर तक विवाद कहासुनी होती रही। इस भिंडत के बाद अंबेडकर और शीतलकर वापिस लौटे आए। डॉक्टर साहब की समझबूझ और व्यवहार कुशलता से ही जान पर आई मुसीबत टल गई। जुलाई 1927 के तीसरे सप्ताह में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुणे की मगवाणी में बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण में दिनबंधु अखबार के संपादक श्री नवले, पाना राजभोज, सूबेदार घागड़े, सत्यशोधक समाज के बरार विभाग के नेता आनंद स्वामी इत्यादि जाने माने लोग उपस्थित थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कुछ लोगों को मुझ पर अपेक्षित है कि मैं केवल महार जाति के लोगों के काम करता हूं, तो मेरा उनको यही जवाब है कि मुंबई कॉरपोरेशन में मैंने पी बाजू नामक चमार जाति के खिलाड़ी को स्थान दिलाने के लिए स्वयं जाकर प्रयास किया था। मैंने अपने घर में एक मांग जाति के बालक का पालन पोषण किया है। हमारे नासिक और जलगांव के छात्रावास में सभी अस्पृश्य जाति के छात्र रहते हैं। इस पर भी अगर चमार जाति का कोई भी योग्य नेता सामने आता है तो मैं स्वयं उसके लिए अपना नेता पद छोड़ने को तैयार हूं। इस तरह उन्होंने उन पर दोष आरोपण करने वाले पर तीव्र प्रहार किया है। फिर उन्होंने ललकारा कि सारा अस्पृश्य समाज एकता के साथ अपनी वाणी, अपने विचार और अपने कार्य द्वारा अन्याय का प्रतिकार करने, उसका सामना करने, उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सामने आए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जुलाई मास के अंत में मुंबई विद्यापीठ कानून में सुधार करने के लिए प्रस्तुत बिल पर चर्चा में भाग लेकर यह प्रत्यादित किया कि विद्यार्थी और महाविद्यालय दोनों को एक दूसरे का सहयोगी होना आवश्यक है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक विकास के लिए दोनों को ही पूरी लगन से प्रयत्नशील होना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में इस भांति के आंतरिक सहयोग पर अधिक जोर दिया था। उन्होंने अपनी यह मांग भी पेश की कि विद्यापीठ की सीनेट में अस्पृश्य के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। विधानमंडल के कामकाज में जिस तरह छोटी मोटी बातों पर उनकी पूरी नजर रहती थी, उसी तरह दलित समाज के सभी सवालों पर भी उनका पूरा ध्यान रहता था। वो सदैव सतर्क रहते थे। एक समय उन्होंने गृह मंत्री से प्रश्न किया, क्या पुलिस विभाग में अस्पृश्य को भर्ती करने की मनाही है? होर्सन नामक गृह मंत्री ने इनकार किया। इस पर तुरंत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके सामने मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा अस्पृश्य को पुलिस में भर्ती करते समय दी गई नामंजूरी का सबूत पेश कर उन्हें असमंजस्य में डाल दिया। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।